गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ऋण विद्युतीय तत्वों के योग या कमी के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन और इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन, जो कि हमारे पिछली क्लास में रह गए। तो हम स्टार्ट करते हैं ऋण विद्युतीय तत्वों के योग या कमी के आधार पर। ये तो आपको बता ही दिया था पिछली क्लास में, ऋण विद्युतीय तत्व क्या होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं? ऋण विद्युतीय तत्व कहलाते हैं। तो ऋण विद्युतीय तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण क्या होगा? यदि ऋण विद्युतीय तत्व में क्या हो रही है? वृद्धि, यानी ऋण विद्युतीय तत्व बढ़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका ऑक्सीकरण। इसका उदाहरण Mg+Cl2 MgCl2। कैसे देखेंगे? क्या पता चला है ऋण विद्युतीय तत्व का? हमने देखा था मैग्नीशियम बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, त्यागने के बाद क्या करता है? 2+ यानी कि धन विद्युतीय है। ये तो ऋण है ही नहीं, मतलब यहाँ ऋण विद्युतीय तत्व नहीं है, 0 है ऋण विद्युतीय तत्व। जबकि क्लोरीन हमारा ऋण विद्युतीय तत्व होता है, यहाँ हमारा ऋण विद्युतीय तत्व हमें प्राप्त हो रहा है। तो ऋण विद्युतीय तत्व में क्या हो रही है? वृद्धि। और जब ऋण विद्युतीय तत्व में वृद्धि होती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण कहते हैं। लिखने का तरीका किसका किसमें क्या हो रहा है? बस वही फॉर्मूला है, Mg का MgCl2 में ऑक्सीकरण हो रहा है। Mg का MgCl2 में क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। अपचयन जस्ट इसके क्या होगा? अपोजिट होगा। अपचयन में क्या होगा? आपका ऋण विद्युतीय तत्व में कमी होगी। ऋण विद्युतीय तत्व में क्या होगी? कमी। रिएक्शन देखो, FeCl3 का FeCl2 2FeCl3 प्लस H2 2FeCl2 प्लस HCl। इसमें आपका क्या हो रहा है? इसमें आपका ये हो रहा है, यहाँ अगर हम देखें क्लोरीन की संख्या जो कि ऋण विद्युतीय है, कितना है? 2 × 3 6। यहाँ हम देखें क्लोरीन की संख्या 2 × 2 जो कि कितना है? 4। यानी ऋण विद्युतीय तत्व में हमारी क्या हो रही है? कमी। साफ पता चल रहा है, क्योंकि अभिकारक में 6 क्लोरीन है, उत्पाद में कितने क्लोरीन है? 4 क्लोरीन है। अभिकारक में 6, उत्पाद में 4, 6 से 4 बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं? घट रहे हैं। ऋण विद्युतीय तत्व में क्या हो रही है? कमी। ऋण विद्युतीय तत्व में कमी क्या कहते हैं? अपचयन। लिखने का तरीका किसका किसमें क्या हो रहा है? FeCl3 का FeCl2 में क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। तो ये होता है हमारा ऋण विद्युतीय तत्वों के योग या कमी के आधार पर। यदि ऋण विद्युतीय तत्वों का योग है तो ऑक्सीकरण कहलाएगा, कमी है तो अपचयन कहलाएगा। अब पांचवा और इसका आखिरी प्रकार है हमारा इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। ऑक्सीकरण देखो क्या होता है? जिसमें तत्व अणु या आयन इलेक्ट्रॉन क्या करते हो? त्यागते हो। यानी जिसमें कोई भी तत्व हो, अणु हो, आयन हो, कुछ भी हो, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा हो? त्याग रहा हो, वो आपका क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। जैसे सोडियम, सोडियम को हमें पता है बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। सोडियम का बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये एक इलेक्ट्रॉन को त्याग रहा है। यहाँ हम देखें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज आ जाता है। प्लस चार्ज आ जाता है तो ये उदासीन से किसका निर्माण कर रहा है? धनायन का निर्माण कर रहा है। यहाँ हम देखें प्लस चार्ज है, Mg+ है, प्लस चार्ज है, एक इलेक्ट्रॉन त्यागा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन और त्याग दिया तो Mg क्या हो गया? 2+ हो गया। 2+ हो गया। पहले धनायन था लेकिन पहले +1 था, अब +2 है, तो धनायन में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है, धनायन में वृद्धि। Cl- माइनस चार्ज है। यहाँ क्या हो रहा है आपका? जिसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, तो इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, यानी जिसके ऊपर -1 चार्ज है वो एक और त्याग रहा है तो -1 उसका माइनस से प्लस खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ ऋणायन में क्या हो जाती है? कमी। यानी यहाँ नेगेटिव चार्ज था लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, चार्ज 0 हो चुका है, मतलब -1 से 0, यानी ऋणायन क्या हुआ है? कम हुआ है। तो यानी जब आपका ऑक्सीकरण होगा तो उसमें तत्व अणु या आयन क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो इसमें या तो उदासीन से धनायन बनेगा, या धनायन में क्या होगी? वृद्धि होगी, या ऋणायन में क्या होगी? कमी होगी। दूसरा क्या होता है आपका? अपचयन। अपचयन क्या होता है? जिसमें तत्व अणु या आयन इलेक्ट्रॉन क्या करते हो? ग्रहण करते हो। अपोजिट है, यहाँ त्याग रहे हैं, ग्रहण करेंगे। यहाँ देखो क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, ग्रहण किया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर ऋणायन आ गया। Cl- उदासीन से क्या बन गया आपका? ऋणायन। क्यों? क्योंकि यहाँ कुछ चार्ज नहीं है, 0 चार्ज है।
यहाँ कोई आवेश नहीं है, जीरो आवेश है। लेकिन यहाँ हम देखें माइनस आवेश आ चुका है, उदासीन नहीं। यहाँ कैसा हो चुका है, ऋणायन। तो उदासीन से किसका निर्माण हुआ है, ऋणायन का निर्माण हुआ है। सल्फर माइनस, सल्फर भाइतम कोश में हमें पता है 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे हम तो क्या होगा, 2 8 6। इनसे हमें कोई मतलब नहीं होता, हमें सिर्फ भाइतम कोश से मतलब है। भाइतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब इसने एक इलेक्ट्रॉन पहले लिया हुआ है, 7 और रखें, एक इलेक्ट्रॉन और ले लिया, तो अब इसके पास चार्ज क्या हो गया, 2 माइनस, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिए। क्या हो गई, इसकी ऋणायन में वृद्धि हो गई, Mg2+। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन क्या है, इसने दान किए हुए हैं। 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए हैं, दान। एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर दिया, त्याग दिया। 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रखें और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, यानी 2 प्लस है 1 माइनस है। प्लस के 2 में माइनस 1 जोड़ोगे क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। धनायन में क्या हो जाएगी, कमी। यानी जब आपका ग्रहण होगा तो उदासीन से ऋणायन बन सकता है, ऋणायन में वृद्धि हो सकती है, या फिर धनायन में क्या हो सकती है, कमी हो सकती है। ये है आपका इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। अब हम देखने वाले हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है वह अभिक्रिया जिसमें आपका ऑक्सीकरण भी हो, वह अभिक्रिया जिसमें आपका अपचयन भी, यानी ऑक्सीकरण भी होना चाहिए, अपचयन भी होना चाहिए, यानी दोनों ही क्रिया हो तो वो आपकी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया। अभी तक हमने दोनों अलग अलग पढ़ी, ऑक्सीकरण अलग, अपचयन अलग। अब हम ऐसे एग्जाम्पल पढ़ने वाले हैं जिसमें आपका ऑक्सीकरण भी होगा, जिसमें आपका अपचयन भी होगा, तो दोनों को मिलाकर क्या कहलाएगी, वो रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ हो। जैसे एक रिएक्शन है आपकी Fe + H2O, एरो Fe3O4 + H2। यदि हम यहाँ देखें Fe कोई ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ देखें Fe3O4, ऑक्सीजन में क्या हो रही है, वृद्धि। ऑक्सीजन वृद्धि होना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। यहाँ क्या है H2O, यहाँ क्या बन रहा है H2, यहाँ ऑक्सीजन है, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन में क्या हो रही है, कमी। और जो ऑक्सीजन में कमी होती है उसे हम क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ऑक्सीजन में कमी को क्या कहा जाता है, अपचयन। लिखने का वही तरीका है, लेकिन इस बार 2 हो रहा है तो बीच में और तथा इन शब्दों को जोड़ देंगे। पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं। Fe का Fe3O4 में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। Fe का Fe3O4 में ऑक्सीकरण। एक तो हो गई, एक को लिख दिया, दूसरा और है, बीच में कोई और तथा कुछ भी लगाकर तथा लगा दिया हमने। अब यहाँ क्या हो रहा है, H2O का H2 में अपचयन हो रहा है। तो ये होती है हमारी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रिया एक साथ हो, वो आपकी क्या कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। लिखने का तरीका, किसका किसमें क्या हो रहा है, इसमें 2 बार हो रहा है तो बीच में और या तथा शब्द का प्रयोग हमें करना है। 2 वर्ड है, ऑक्सीकारक, अपचयन। ऑक्सीकारक क्या होते हैं, जिनका स्वयं का तो क्या हो, अपचयन, यानी जो खुद तो अपचयन हो रहा है, खुद का अपचयन हो रहा है, लेकिन दूसरे को क्या करते हो, ऑक्सीकृत करने में मदद करते हैं। दूसरे को ऑक्सीकृत करते हो, खुद का अपचयन होता हो, वो आपके क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक। अपचायक जस्ट इसके अपोजिट हो जाएगा। अपचायक में क्या होगा, जिनका स्वयं का क्या हो, ऑक्सीकरण हो, जिनका स्वयं का तो क्या हो, ऑक्सीकरण हो, लेकिन दूसरे पदार्थ को अपचयित करने में क्या करते हो, मदद करते हो, वो आपका क्या कहलाएगा, अपचायक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इसमें हमने ऑक्सीकरण अपचयन को 5 प्रकार से पढ़ा। धन विद्युती, सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के योग या कमी के आधार पर, फिर इसके बाद हाइड्रोजन के योग या कमी के आधार पर, धन विद्युती तत्वों के योग या कमी के आधार पर, ऋण विद्युती तत्वों के योग या कमी के आधार पर, 5 इलेक्ट्रॉनों के वितरण के आदान प्रदान के आधार पर, और फिर इसके बाद रेडॉक्स अभिक्रिया, जिसमें दोनों ही क्रियाओं, ऑक्सीकरण भी हो, अपचयन भी हो, दोनों ही आएंगे इसमें, फिर ऑक्सीकारक, अपचयक। इस प्रकार से हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।